अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्तिसाम। मैं इस वक्त मौजूद हूं बहरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में। मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से फ़िल्म की स्क्रीनिंग का इनेकाद किया गया है। तो आइए चलते हैं इस फ़िल्म की जानिब और स्टूडेंट से जानते हैं उनकी राय कि उन्होंने क्या कुछ इससे लर्न किया। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसका रीज़न ये है कि ये इंडिविजुअल मीडिया प्रोजेक्ट के बच्चे हैं। 8 सेमेस्टर है, इसके बाद इनकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाएगी। अभी इनको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं और वो प्रोजेक्ट जो हैं वो फ़िल्म और डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे कंटेंट राइटिंग भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ बच्चे कुछ फ़ोटो जर्नलिज़म के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना इन्होंने पूरे अपने 8 सेमेस्टर्स में पढ़ा है वो सारा इसमें इम्प्लीमेंट होगा और सारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे। वो जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो फ़िल्म के ऊपर काम कर रहे हैं और ये फ़िल्म दिखाई इसीलिए जा रही है, ये एक फ़िल्म है जो कि ऑब्जेक्टिविज़म के ऊपर है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी के अराउंड है। और मीडिया जो है वो सारा ऑब्जेक्टिविटी, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो ऑब्जेक्टिविटी है। यानी कि अगर आप रिपोर्टिंग भी करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हैं, अगर आप कोई चीज़ लिखते भी हैं तो ऑब्जेक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हैं, मतलब वो आपका फोकल पॉइंट होता है। तो ये फ़िल्म दिखाने का मकसद ये है कि अगर बच्चे अपना कोई फ़िल्म का कंटेंट लिखना चाहते हैं या फ़िल्म बनाना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं या उसके स्क्रीन प्लेज लिखना चाहते हैं, तो वो सारा ऑब्जेक्टिविज़म को अपने जहन में रखें और इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए उसके इर्द गिर्द अपना प्रेमिसेस जो है वो बिल्ड करें। कैसा लगा आपको, क्या कुछ लर्न करने को मिला? काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली हमारा जो सब्जेक्ट था इंडिविजुअल मीडिया प्रोजेक्ट, तो इससे ये हमने स्क्रीनिंग देखी जो ये आयन रैंड ने बनाई थी ये फ़िल्म ऑब्जेक्टिविज़म के ऊपर। पहले हमने इसका जो कॉन्सेप्ट था उसको समझा, उसके बाद हमने वो फ़िल्म देखी तो हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस तरह से ये मटेरियलाइज़ करता है। तो ये मीडिया के साथ भी बिल्कुल लिंक्ड है, तो काफ़ी कुछ हमें इस फिल्म से सीखने को मिला। आई थिंक हम लोगों का जो कोर्स प्लान है अब वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब इसके अंदर बहुत प्रैक्टिकल काम हो गया है। तो आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, थियरीज़, आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जब तक आप वो नहीं जानेंगे तो आप उसको प्रैक्टिकली नहीं काम कर सकते। आपने पहले लेसन्स लर्न करने अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली। तो आई थिंक हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थियोरेटिकल बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह के हम आज शॉर्ट फिल्म में हमने किया है, तो इट क्रिएट्स होराइजन फॉर अस। मेरा कॉन्सेप्ट भी कुछ मैच करता रहा इससे, लेकिन मैम ने बड़ी पॉजिटिव बात ये की कि जो आपकी थियोरी है, थियोरी और प्रैक्टिकल का अमलगमेशन आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाता है। आप दोनों में से किसी एक चीज़ का भी रेशियो अप डाउन करें तो काम ख़राब हो जाता है। तो जो थियोरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली उतनी ही इम्पोर्टेंस, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये माइक पकड़ा हुआ है, आपने इसकी थ्योरी में नहीं पढ़ा हुआ कि आपने किस तरह पकड़ना है, कहाँ पर खड़ा होना है, तो आप प्रैक्टिकली उसको उतना परफेक्टली नहीं कर सकते। तो रेशियो जो है उनका इक्वली अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट्स टू दी फैकल्टी यहाँ पे, क्योंकि फैकल्टी जो हैं हमारे टीचर्स हैं। अभी तो हमने तो पहले पढ़ा हुआ था ऑब्जेक्टिविटी क्या है, लेकिन जिस तरह से वो हमें एक अपॉर्चुनिटी अभी दे रहे हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंटेशन पर जो है ऑब्जेक्टिविटी को लाएँ। ऑब्जेक्टिविज़म बेसिकली होता क्या है वो हम सिर्फ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में जब जाएंगे वहीं पे हम सीख सकते हैं। हमने तो सिर्फ पढ़ा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्टिविज़म इज़ बेसिकली जब आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं तो यू लर्न मोर। कोई भी प्रैक्टिकल काम जो है उसके पीछे थ्योरी इन्वॉल्व होती है और थ्योरी के बगैर आप प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकते। जब तक आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जब आप कुछ लिखते हैं तभी आप उसको मटेरियलाइज़ कर सकते हैं। आप फिल्म देखें, फिल्म की भी स्टोरी लिखी जाती है, ठीक है ना, उसके बाद उसको मटेरियलाइज़ किया जाता है, उसमें डायलॉग्स, एक्टिंग सब कुछ डाला जाता है। बिल्कुल इसी तरह यही चीज़ है कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, आप कोई काम नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है और ये फिल्म जो है या इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो आपको पहले थियोरेटिकल एस्पेक्ट की तरफ लेके जाते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी बताते हैं।